हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आइए हम रोजाना की तरह खुदा के कलाम की ओर और बाद में आप सबके लिए प्रार्थना होगी। तो आइए हम खुदा के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर की पहले अगुवाई को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगते हैं कि हम जो भी पढ़े, जो भी सुने, जो भी समझे, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। हालेलुया। आप लोगों से एक निवेदन भी है मेरा, कृपया इस प्रेयर को पूरा सुनना है, वचन को समझना है, इसके ऊपर मनन करना है। जब तक आप वचन को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और इसके ऊपर मनन नहीं करेंगे, तब तक ये आपके जीवन में फल नहीं लेके आएंगे। हमें विश्वास करना होगा, समझना होगा परमेश्वर की गूढ़ बातों को। हालेलुया। और एक निवेदन और है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे। हालेलुया। अब मेरे साथ आंखों को बंद करें, हम मिलके खुदा की अगुवाई में चलते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हमारे जिंदा जलाली सामर्थी सर्व से सर्वोत्तम परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने पिता ये सुंदर समय दिया कि हम फिर से प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों को साझा कर सके, तेरे वचनों के प्रकाश को, रोशनी को ले सके। प्रभु जी हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं कि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आज हमारी अगुवाई करे, हमारी बुद्धि को, समझ को खोले, हमारे होठों के ऊपर पवित्र आत्मा का पहरा हो, पवित्र आत्मा हम में होके आज बात करे और हमें गूढ़ बातें समझाए। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का पाक रूह हमारे बीच में आ चुका है। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए आज हम पढ़ेंगे पहला इतिहास, उसकी 16 को हम पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला इतिहास उसकी 16 और 23 को पढ़ेंगे। तो लिखा है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वे तो सब देवताओं से अधिक शोभामय है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जिसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभा में होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलेगा नहीं। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, आज हम खुदावंत के महिमा भरे शब्दों में से हम आज बात करेंगे। हालेलुया। भजनकार ने यहाँ भजन संहिता में भी ये भजन है, धन्यवाद की भेंटा का। तो आप 105 भी वहां पढ़ सकते हो, 96 भी पढ़ सकते हो और 106 भी आप पढ़ सकते हो। खुदावंत की महिमा की स्तुति का गान है जी। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, मैंने आपको 23 से पढ़ाना शुरू किया कि पृथ्वी के समस्त लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो। खुदावंत के प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं तो हमें खुदावंत की स्तुति का गान करते हुए, उसकी महिमा करते हुए उसके सन्मुख जाना है, क्योंकि वो हमें क्या करता है, संभालता है हमारा परमेश्वर। खुदावंत के प्यारे लोगों, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ये करेगा, वो करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि हम उस परमेश्वर की संतान है जिस परमेश्वर ने हमें खुद रचा है, खुद हमें बनाया है। जैसे माँ एक बच्चे को पैदा करती है और बच्चे को पता है कि मेरा पालन पोषण कहाँ से होगा, मेरी माँ से होगा, मेरी माँ ही मेरी केयर करेगी। और सच में ऐसा ही होता है, माँ ही बच्चों की केयर करते जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। इसी तरह खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हमें बनाया है और
हम उसकी रचना है और उसे पता है कि हमें क्या देना, हमें क्या नहीं देना। वो सब जानता है। उसे पता है कि हम बच्चे हैं, जब हम सियाने हो चुके हैं, अडल्ट हो चुके हैं, वो सब जानता है। और उसे पता है कि अगर हम न्याणे हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, तो हमें कैसे रखना है, वो सब जानता है। तो ये वचन में आज आपको नहीं देने वाली कि परमेश्वर आपको बरकत देगा, आशीष देगा। वो देगा, डेफिनेटली देगा, क्योंकि कोई भी अगर इंसान कोई अपने बच्चे को ऐसा भूखा नहीं छोड़ता, तो परमेश्वर क्या, जो सत्य है, जिसने खुद इंसान को बनाया, क्या वो इंसान को भूखा छोड़ेगा? उसे गरीबी में रखेगा, उसे तंगी में रखेगा, उसे दुखों में रखेगा, कष्ट में रखेगा, बीमारी में रखेगा? कभी नहीं रखेगा। इसलिए आज खुदावंद के प्यारे लोगों, मैं चाहती हूं कि आज महिमा का गान करें, आज प्रभु की स्तुति का गान करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें रचा है। हालेलुया। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो तब भी परमेश्वर का गुणगान करें, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग मेरे साथ सहमत नहीं होंगे, उन्हें कहेंगे कि मैं दुख में हूं, मैं परेशानी में हूं, ये कैसी बात बोल रहे हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, दुखों को एक साइड में रखो और अपने आप देखो कि जो आपके जीवन में अभी चल रहा है, जो भी आपके पास है, जो भी हाथ पांव सलामत है, आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, आप सब वो काम कर पा रहे हो, ये किसकी देन है? ये परमेश्वर की देन है। समस्त जगत में हमें उस परमेश्वर की स्तुति करनी है। समस्त जगत में उस जीवते परमेश्वर को दंडवत करना है हमने। यहां लिखा है कि परमेश्वर मूर्ति नहीं है, औरों के देवताएं मूर्ति है, पर हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं, जो सुने ना, जो देखे ना। हालेलुया। वो देखता भी है, सुनता भी है, सब जानता पड़तालता है वो हमें। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना है? उस जीवते परमेश्वर की, जिसने हमें रचा है, हमने दुख में भी, हमें सुख में भी उसका धन्यवाद करना नहीं छोड़ना, और सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना, क्योंकि सत्य का रास्ता परमेश्वर ही है। हालेलुया। क्योंकि आज लोग अपनी परेशानियों से हार जाते हैं, अपने दुखों से हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं इतना उपवास करता हूं, मेरे मसले हल क्यों नहीं होते, मेरे कष्ट खत्म क्यों नहीं होते। पर खुदावंद के प्यारे लोगों, उन कष्टों की ओर ना देखो, ये देखो कि इस वक्त जो आपके पास है, क्या दूसरों के पास है? जो आपके निचले स्थान पर जो लोग रहते हैं, आपके नीचे वाले स्थानों की ओर देखो लोगों को, क्या उनके पास वो कुछ है जो आपके पास है? क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है, प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया। फिर उसके लिए ना रो जो आपके पास नहीं है, उसके लिए ना गिड़गिड़ाओ जो आपके लिए नहीं है, जो आपके पास नहीं है। उसके लिए खुशी मनाओ, आनंद मनाओ और शुक्रगुजार करो जो अब आपके पास है। हालेलुया। और जब हम प्रेजेंट में रहकर उन खुशियों में रहते हैं जहां हम आज हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, क्योंकि हम उसकी रजा में हैं। हम ज्यादा छलांग नहीं मारते हैं, हम ज्यादा पैर नहीं पसारते हैं। और जब हम उस रजा में रहते हैं तो परमेश्वर हमारी वफादारी को देखकर, जो हम शुक्रगुजारी निरंतर करते रहेंगे, हर उस बात के लिए थैंक्स करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, और पूरी पृथ्वी में उसका गुणगान करना नहीं छोड़ते। चाहे हमारी जिंदगी कैसे भी चल रही है, पर हम गुणगान करना नहीं छोड़ते उस सच्चे परमेश्वर का। तो सच्चा परमेश्वर हमारी वो दृष्टि लगाता है और देखता कि यही है धर्मी जन, यही है विश्वास से योग्य मेरा बेटा। इसने अपनी योग्यता दिखाई है। इसने ये नहीं दिखाया कि मेरे पास है नहीं कुछ, उसने ये कुछ नहीं दिखाया, बल्कि इसने ये दिखाया कि जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर तेरा है, और मैं तेरा तुझको सौंपता हूं और शुक्रगुजार करता हूं जो तूने मुझे दिया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है खुदावंद के प्यारे लोगों की आप परमेश्वर के साथ धन्यवाद की शुक्रगुजारी की भेंटा में जुड़े रहेंगे, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसे भी है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम अजूब की ओर देखते हैं, हम हन्ना की ओर देखते हैं, हम रूत की ओर देखते हैं। कितने ऐसे जन जो बाइबल में से जिनकी ओर हम देखते हैं। खुदावंद के चेलों की ओर देखो, वो हर नुक्कड़ पर जाते हैं, वो उनकी परिस्थितियां कैसी भी थी, वो अपना सुसमाचार सुनाना, अपना काम करना नहीं छोड़ते थे। तो आज हम नाम भी उनके बाइबल में हम देखते हैं। अगर आप अपने धरती पर कुछ नाम करना चाहते हो, अपने घराने पर कुछ नाम करना चाहते हो, तो उसके लिए शुक्रगुजार रहना सीख जाइए।
जब हम शुक्रगुजार रहना सीख जाएंगे, हमारा नाम ऊंचा होगा, प्रभु हमें पृथ्वी से में ऊंचा करेगा, हमारी शर्मिंदगी को खत्म करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि हर घड़ी में हमें शुक्रगुजार करना नहीं छोड़ना, हर घड़ी के लिए, हर पल के लिए हमें शुक्रगुजार करते रहना है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए प्रार्थना में चलते हैं। हे मेरे पिता, हे मेरे अब्बा, मेरे सर्व उत्तम परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, और आने वाली रात के लिए मेरे पिता। जैसे आज हम तेरे वचन में हमने पढ़ा खुदावंद, हमने जाना कि प्रभु पूरी पृथ्वी में हमें तेरा गुणगान करना है, और हर दुख में सुख में प्रभु परमेश्वर में तुझ में बने रहना और शुक्रगुजार की भेंटा करते रहना। खुदावंद हमने जाना खुदा कि तू जीवता परमेश्वर, दूसरों के पिता परमेश्वर खुदा मूर्तियां पिता मुर्दा है, पर प्रभु आप जीवित परमेश्वर जो आज भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम करते हो, हमें चेंज करते हो, हमें वो ब्लेसिंग देते हो जो प्रभु आप हमें देना चाहते हो। खुदावंद पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम अपने भाई बहनों के लिए प्रभु, जो जिस भी दुख में पड़े हुए, जिस भी बीमारी में पड़े हुए, जिस भी कष्ट में पड़े हुए प्रभु जी, आप सब जानते हो खुदावंद। आपके वचन में लिखा, आप दिलों और गुर्दों को जांचने वाले परमेश्वर खुदा, आज पिता परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है आपसे खुदावंद कि आपके तख्त की रोशनी आज इनके ऊपर उतर आए प्रभु जी, तेरा तख्त का प्रकाश इनके ऊपर आ जाए पिता परमेश्वर, ताकि उस प्रकाश के द्वारा इनकी प्रॉब्लम, इनके दुख, इनके कष्ट पिता वो खत्म हो जाए। पिता तेरे वचन में लिखा, मेरा नाम लेके मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। प्रभु तेरा नाम लेके प्रभु जी इनके लिए मांगती हूँ, इनकी हीलिंग, इनकी डिलीवरेंस पिता परमेश्वर। पिता तेरा नाम लेके इनसे मांगती हूँ, इनके रुके हुए काम बन जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, इनकी बीमारियां खत्म हो जाए, इनके यूट्रस क्लीन हो जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य। मेरी बहनों को जिनके गर्भ नहीं ठहरते प्रभु यीशु तेरे नाम से उनके गर्भ ठहरने लगे पिता, जिन अंधकार की शक्तियां प्रभु परमेश्वर के घरों में काम करती है वो नाश हो जाए खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता है ड्रिंक के कारण, नशे के कारण प्रभु जी, वो घर आजाद किया जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और जिंदा नाम में प्रभु जी। जिनके घरों में तंगी है, कर्जा है खुदा यीशु तेरे नाम से कर्जा इनके घरों से भाग जाए पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाएं बढ़े, इनकी उपवास बढ़े, इनकी वफादारी बढ़े खुदावंत के दिनों में प्रभु जी अपने पैरों को मजबूत रखे, ये सत्य के रास्ते पर खड़े और अड़े रहे खुदावंत यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन आमीन। आप सब ब्लेस है खुदावंत के प्यारे लोगों, और आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही निरंतर वीडियो को देखने के लिए, और अपने कमेंट्स को, अपनी राय को देना नहीं भूलना। किस विषय पर, कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो जरूर हमें बताएं। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।